नमस्कार दोस्तों, रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। ये हमारी क्यूब यानी घन निकालने की क्लास नंबर 2 है। हम सीख रहे थे कि किस तरह किसी संख्या का घन निकाला जा सकता है। उसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी आशा है कि आपने 1 से लेकर के 10 तक क्यूब याद कर लिए होंगे। यदि आप आसानी से सीखना चाहते हैं तो आपको 1 से लेकर के कितने तक क्यूब याद होने चाहिए? 1 से लेकर के 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको शायद 6-7 एग्जाम्पल कराए थे। आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। हमें किसका क्यूब निकालना है? हमें निकालना है 18 का। 18 का क्यूब यदि निकालें तो क्या होगा? 18 का क्यूब क्या होगा, ये आपको देखना है। 18 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले इन अंकों का आपको क्यूब करके लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो लास्ट अंक है हमारा, लास्ट अंक का आपको क्यूब करके कितने अंकों में लिखना है? 3 अंकों में लिखना है, 3 अंकों में। तो अब आप 8 का क्यूब करेंगे। यदि आपको याद है तो आप कहेंगे 8 का क्यूब होता है 512, जिसमें 3 अंक भी हैं। तो 512 आपको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है? इस अंक का आपको क्यूब करना है। इस अंक का आप क्यूब करके जितने अंक आए उतने में लिखना है। जे नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है कि आपको ये 3 अंकों में ही लिखना है। यहाँ पर आपको जितने अंक आए, 1 आए तो 1 लिखना है, 2 आए तो 2 लिखना है, 3 आए तो 3 लिखना है। इस अंक में लास्ट अंक का आपको क्यूब करके 3 अंकों में लिखना है। इसमें कोई आपको ऐसी आवश्यकता नहीं। तो आप 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है? इसके बाद जिस संख्या का आप क्यूब निकाल रहे हैं, जिसका आप क्यूब निकाल रहे हैं, उसके अंकों का मल्टीप्लाई करना है। तो इसके अंक क्या है? 1 और 8। 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, आएगा 8। अब 8 आने के बाद आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3 लिखा है तो 8 का मल्टीप्लाई यदि आप 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। अब 24 में मल्टीप्लाई जिस संख्या का आप क्यूब निकाल रहे हैं उससे करना है। अब यहाँ पर है 18। 18 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 18 चौक 72 होता है। 72 आएगी, 2 आएगी, हासिल आएगा 7। 18 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 36 आएगा। 36 में यदि आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 43। अब आपको जो 432 आया है, इस 432 को आपको इसमें जोड़ना है। लेकिन जोड़ना कैसे है? आपको लास्ट से 1 अंक छोड़ के, लास्ट से क्या करना है? आपको 1 अंक छोड़ना है। तो 2 को मैं छोड़ के लिखूंगा, 2 मैंने लास्ट से छोड़ दिया, मैं लिखूंगा यहाँ पर 432। अब आप इसमें इसे ऐड करेंगे, 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 5। तो ये आ गया आपका 18 का क्यूब। कितना आया है आपका? 18 का क्यूब है आपका 5832। तो ये है हमारा पहला आंसर, यानी 18 का क्यूब हमने निकाल लिया आसानी से। अब आपको और एग्जाम्पल लेने, जब तक आप अपने हाथों से आप इन संख्याओं को मल्टीप्लाई, गुणा और जोड़ना नहीं करेंगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा यदि आप नहीं लिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेना है और उसमें अपने हाथ से इन क्यूब को निकालने का प्रयास करना है, तभी आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है सही तरीका से। तो अब हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, आप बताएं मुझे, सेकंड एग्जाम्पल है, आप बताएं 22 का क्यूब। सबसे पहले आपको लास्ट अंक का क्यूब करके आपको 3 अंकों में लिखना होता है। 3 अंकों में लिखेंगे तो कैसे लिखना है? आपको 2 का क्यूब करेंगे, आएगा 8, लेकिन लिखना कितने में? 3 अंकों में। और इसका क्यूब करके आपको जितने अंक आए उतने में लिखना है, तो यहाँ पर आएगा 8। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ता है? जिस संख्या का आप क्यूब निकाल रहे हैं उसके अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, 4 का आएगा, इसमें करेंगे 3 में तो कितना आएगा? 12।
4 12। अब 12 का मल्टीप्लाई आपको जिस संख्या का आपने क्यू निकाला है उसी में करना है। तो यहाँ पर 12 से करेंगे, यहाँ पर आएगा 24 की 4, हासिल आएगा 2, 24 और 2 26, 264 आया। 264 को आपको इसमें लास्ट से एक अंक छोड़ के जोड़ देना है। तो 264 जोड़ेंगे आप, कितना आएगा 8 4 6 10, ये आ गया आपका 10,668। ये है हमारा किसका 22 का क्यूब। आशा करता हूँ चीज़ें आपसे रिलेट हो पा रही होंगी, आपको आसानी से समझ में भी आ रही होंगी। 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगने वाली हैं चीज़ें। बिल्कुल कंसेप्ट सबके समान हैं, एक जैसे कंसेप्ट हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही होगी समझने में। एग्जाम्पल और भी लेंगे हम और आगे हम उन्हें आसानी से सॉल्व भी करने वाले हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, आप बताएं मुझे 32 का क्या निकालना है, हमें क्यूब निकालना है। सबसे पहले आपको लास्ट अंक का जैसे ही आप क्यूब करें कितना आएगा 008। अब आपको इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करके आपको जितने अंक आए, तो मैं करूँगा 3 का क्यूब करूँगा, कितना आएगा यहाँ पर आएगा 27। अब इसके अंकों करेंगे आप मल्टीप्लाई, कितना आएगा 6 का यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा 18 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है 32 में। 36 की आएगी यहाँ पर 6, हासिल आएगा 3, 54 और 3 कितना आ जाएगा 57। अब ये आया 576 को आपको इसमें इस तरह जोड़ना है, लास्ट से एक अंक छोड़ के। तो यहाँ पर जोड़ेंगे आप 576, ऐड करेंगे, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 7, 12 की 2 आ जाएगा, हासिल आएगी 1, यहाँ पर आ गया आपका 32,768। ये है आपका किसका क्यूब है आपका, ये है आपका 32 का क्यूब। आशा करता हूँ चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल हमारा है, आप बताएं मुझे, आपको बताना है अब 36 का क्यूब। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको स्टेप अब समझ में आ रहे होंगे। आपको सबसे पहले लास्ट अंक का क्यूब करके 3 अंकों में लिखना है। तो यहाँ पर करेंगे 6, तो 6 का आता है 216। अब इसका क्यूब करके यहाँ पर लिखना है, इसका आएगा 27। अब इसके अंकों का 18 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, आप कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 36, 54 माफ करना, 18 × 54 होता है। तो यहाँ पर आ गया आपका 54। अब इस 54 में आपको क्या करना है, जिसका आप क्यू कर रहे हैं उस संख्या से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 होता है, 24 की 4 आएगा, 2 आएगी, 30 और 2 32। अब इससे करेंगे, यहाँ पर करेंगे 12 की 2 हासिल की आएगी 1, 15 1 16। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 4 और ये 9 और 1 1944। अब इसको आपको लास्ट से एक अंक छोड़ के ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 4 4 और ये 19। यहाँ पर ऐड करेंगे तो आप कितना आएगा 6 5 6 और यहाँ पर आएगा 16 की 6 हासिल आएगा 1, यहाँ पर आएगा आपका 4, कितना आएगा 4, यानी 40,656। ये है आपका 36 का क्या है आपका क्यूब, कितना आया है 40,656। आशा करता हूँ चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आराम से करा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे और करते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर, शायद मुझे लगता है 5 है। आप बताएं मुझे 52 का क्या निकालना है हमें क्यूब। सबसे पहले आपको लास्ट अंक का क्या करना है, लास्ट अंक का आपको क्यूब करके यहाँ पर लिखना है 3 अंकों में। फिर आपको इसका करना है, यहाँ पर आएगा 125। अब आपको क्या करना होता है, इन दोनों
अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे कितना आएगा 30। 30 का मल्टीप्लाई 52 में, तो यहाँ पर करेंगे 6 आएगा और यहाँ पर आएगा 15। भाई 0 तो 0 लगा दें। 15 60। 15 60 को आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, लेकिन ऐड कैसे करना है, लास्ट से एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 806। 10 की 0 आएगी, हासिल आएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और ये 14 0 608, ये आ गया आपका 140 608। ये है आपका 52 का क्या है आपका क्यूब। आशा करता हूँ चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल है, आप बताएं मुझे 54 का आपको क्या करना है, आपको क्यूब निकालना है। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। आपको सबसे पहले लास्ट अंक का क्यूब करना होता है। लास्ट अंक का क्यूब करके आपको कितने अंकों में लिखना है, आपको लिखना है 3 अंकों में। करेंगे तो आप आएगा 64, यानी 0 64 आएगा। अब आप इसका करेंगे कितना आएगा 125। अब इन दोनों अंकों का करेंगे कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20 आएगा। 20 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा आपका 60। 60 का मल्टीप्लाई आपको 54 में करना है। करेंगे तो आप 24 की आएगी 4 और यहाँ पर आएगा 2, 30 और 2 कितना आ जाएगा 32। यहाँ पर 0 है तो आप 0 लगाएं। 32 40 को आपको इसमें ऐड करना है, 32 40, लेकिन लास्ट से एक अंक छोड़ के 4 6 4 आएगा, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 1। ये है आपका 15 74 64। किसका है आपका, ये है आपका क्यूब 54 का। ठीक, आसानी से समझ में आ रही होंगी संख्याएं। बिल्कुल मैं आपको आराम से बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ चीज़ों को। मुझे लगता है, आशा करता हूँ आपको एक एक चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। अब आप बताएं मुझे 65 का क्यूब आपको ज्ञात करना है। अरे 65 का क्यूब ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको लास्ट अंक का क्यूब करके 3 अंकों में, 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, इसका क्यूब करेंगे 216 आएगा। अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 56 30 होता है, 30 का मल्टीप्लाई इसमें करें कितना आएगा 90 आएगा। 90 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है 65 में। करेंगे तो आप 45 की 5 4 आएगा, 54 और 4 कितना हो जाएगा 58। यहाँ पर 0 है तो 0, 58 50। देख कैसे करा मैंने, 45 की आई 5, हासिल आएगा 4, 9 6 54, 54 और 4 कितना हो गया 58। तो ये आ गया आपका 58 50। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक अंक छोड़ के जोड़ देना, कितना है 58 और ये है आपका 50। जोड़ेंगे 5 2 6 आएगा, यहाँ पर 14 की 4 हासिल 1 आएगा 7 और ये आएगा आपका 2। ये आ गया 27 40 25। 27 40 25 ये किसका है आपका, ये है आपका 65 का क्यूब। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल को करने के बाद आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं और मुझे लगता है अब हम क्यूब को यहीं पर समाप्त भी कर देंगे। मुझे लगता है आपको क्यूब समझ में आ गए होंगे। ये है हमारा 8वां एग्जांपल। आप बताएं मुझे 85 का क्यूब। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लास्ट अंक का क्यूब करके 3 अंकों में लिखेंगे। अब इसका क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 512। 512 आ गया। यहाँ पर इस
करने के बाद दोनों अंकों का क्यूब करने के बाद आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। 8 पंच 40 हो जाए, 40 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 से करेंगे कितना आएगा 120। 120 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है 85 में। 12 पंजे 60 की 0 आ जाए, यहाँ से लाएगा 6, 12 96 और 6 102। 0 लगाए तो आपको 0 लगा दें। इसको आपको इसमें ऐड कर देना है, यहाँ पर 0 0 2 0 1, यहाँ पर आप ऐड करेंगे इसे कितना आ जाएगा 5 2 1 4 1 और ये आ गया 6। ये आ गया आपका 61 41 25। ये किसका है? ये है क्यूब हमारा 85 का। आशा करता हूँ चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।